साथियों नमस्कार। कैसे हैं सब लोग। हिंदी में हम आपको कुछ प्रैक्टिस करा रहे हैं। इस समय प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर चैप्टर हमने पढ़ा दिए हैं। उन चैप्टरों का जो भी सवाल प्रैक्टिस में मिले, अगर वो आपसे गलत हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी कि प्लेलिस्ट में जाकर के फिर से पढ़ो उसको। अगर सही हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के सवाल मिलते हैं प्रैक्टिस सेट में और उनको आप तुरंत करते हैं तो इससे आपकी मजबूती आएगी। तो इसीलिए हम प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर देते हैं। कुछ नहीं, 20-25 सवाल जरूर करा देते हैं आपसे, रोज करा देते, इससे रूटीन में आप रहेंगे। कोई सवाल उसमें जो प्रैक्टिस में रचना रचयिता वाले सवाल मिलते हैं उनको आप एक जगह नोट कर डालिए। कोई भी रचना अगर आ रही है, भले वो आपको आती है, लेकिन एक कॉपी में पन्ना बना लो, वहां पर जो भी आज के प्रैक्टिस सेट में रचना रचयिता वाले सवाल हो उनको नोट कर डालिएगा। नोट करने से क्या होगा कि वो आपको याद हो जाएंगे, कभी भी पेपर में आए तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम प्रैक्टिस ज्यादा करा रहे हैं। तो चलते हैं। और अभी एसआई का एग्जाम भी 2 महीने बाद है। देखिएगा, इसी प्रैक्टिस से बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे और आपको लगेगा कि प्रैक्टिस वाकई सफल हुई है। तो चलते हैं, ज्यादा कुछ ना बता के। इतना हम बार बार कह रहे हैं कि प्लेलिस्ट में जितने भी चैप्टर हैं, हमने बहुत सारे चैप्टर पढ़ा दिए हैं, उनको आप पढ़ लीजिए और तब प्रैक्टिस करिए। चलते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि ऐसे लिख कर अगर सवाल कराएंगे तो बहुत टाइम लगता है, लिखते ही लिखते आपका आंसर आ जाता है। इसलिए हम उसको स्क्रीन पर लेते हैं और चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। बाकी आपका कोई सजेशन हो तो आप हमें बताइए, हम प्रयास करेंगे उसको पूरा करने का। कुछ सजेशन आए हैं कि रस पढ़ा दीजिए, अलंकार पढ़ा दीजिए। अरे वही पढ़ाया ही नहीं है तो वही आप कहेंगे ही। बहुत जल्दी हम उसको पढ़ाते हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। पहला सवाल आपके लिए है 41 नंबर से 60 नंबर तक, यानी 20 सवाल होंगे आज। आप उसी तरह कर लीजिए, कॉपी में आंसर नोट करें और बाद में आंसर बताएंगे तो आप मिला लीजिएगा। पहला सवाल है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, इसके लिए कौन सा शब्द होगा? अस्थिर, अडिग, यायावर, गतिशील। दूसरा है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? दूरदर्शी, दत्तचित्त, कुशाग्र बुद्धि, जितेंद्री। जो भी आपका आंसर हो कॉपी में नोट करें। हम कहते कुछ भी ना लिखो, खाली लिखो 42 का 2, 42 का 1, 41 का 2, ऐसे करके। अगला, नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। हम जल्दी इसलिए बढ़ जाते हैं कि इनमें कुछ नहीं है सवालों में, केवल प्रैक्टिस करना है आपको। आँख की, जिस सवाल में टाइम लगेगा उसमें रुकेंगे हम। आँख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। अगला है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? नहीं है। अश्व यानी घोड़ा, घोटक, कटक, है। इसमें से कौन पर्यायवाची नहीं है? 3 होंगे, 1 नहीं होगा। अगला है, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? 46 नंबर में 4 ऑप्शन दिए हैं। अगला संधि से सवाल है, और जिनका संधि नहीं पढ़ा है, प्लेलिस्ट में हमने पूरी संधि पढ़ाई है, आप पढ़ लें टाइम निकाल के। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? और आप तो पढ़ ही लें, अपने दोस्तों में बताएं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसमें सभी चैप्टर लगभग हैं, उनको आप लोग पढ़ सकते हो। अगर अच्छा लगेगा तो वो भी लाइक करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक कर देंगे, लेकिन आप शेयर तो कर ही सकते हो, इतना तो दायित्व तो बनता ही है। 47 में क्या होगा भाई? अगला, समष्टि का विपरीतार्थी शब्द क्या है? यानी समष्टि का विलोम बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। समष्टि का विलोम, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता, जंगल, स्त्री, पुस्तक, व्यवसायी। करपट का तद्भव क्या होगा? यानी करपट का बिगड़ा शब्द क्या होगा? कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। अगला, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? यानी किसमें दोनों शब्द शुद्ध हैं? एक बारात लिखा है, एक बसंत लिखा है।
तो देखो कैसे लिखा जाता, बा और वा का झाम है बस। टिक जरूर लगाइएगा, ना सोचो कि हमको नहीं आता हम इसको टिक नहीं लगाएंगे। टिक लगाओ, सही हो जाएगा, अच्छी बात है। अगर सही नहीं हुआ तो और अच्छी बात है, फिर कभी गलत नहीं होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? यानी 4 तत्सम है, 3 तत्सम है, 1 नहीं है। वंश, भूसिका, कुसुम, नेह। तत्सम तद्भव अगर ना आते हो तो प्लेलिस्ट में है, हम बार बार कहते हैं। ज़्यादातर चैप्टर हमने पढ़ा दिए, केवल 4 या 5 चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं। रस नहीं पढ़ाया, अलंकार नहीं पढ़ाया, और 1-2 चैप्टर बाकी सब पढ़ा दिए। अगला, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन है? कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना ज्ञानोदय, नवनीत कादम्बिनी। अगला है, शायद साफ दिख नहीं रहा, हम पढ़े देते हैं। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। इस पेपर में आया था, टेट में, पिछले के पिछले टेट में आया था, तद्भव पत्रिका के संपादक। पहला ऑप्शन है लीलाधर जगूड़ी, दूसरा विश्वनाथ तिवारी, तीसरा हरे प्रकाश उपाध्याय, चौथा अखिलेश। अगला है, थोड़ा कॉपी करने में, स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो गई, हम पढ़े देते हैं, आप सुन लें आराम से। 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार। ये पंक्ति किसकी है? यानी 12 साल तक कुत्ता जीता है और 13 साल तक सियार जीता है। ये पंक्ति किसकी है? विद्यापति की, चंद्रबरदाई की, नरपति नाल की, जगनिक की। एक और कथन दिया है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। ये कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको याद, इसको रट डालिएगा। अभी टिक लगाओ, फिर जो आंसर निकले उसको रट डालना, और आता है तो अच्छी बात है। मुक्तिबोध, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 57 है, कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, स्वर्ण विहार, चंद्रावली वाटिका नाटिका, अंधेर नगरी। इसमें से 3 भारतेंदु के हैं, 1 नहीं है। अगला 58 नंबर, इसमें आपको अलंकार बताना है। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। इसमें कौन सा अलंकार है? अभी आप टिक लगा लो, फिर अलंकार पढ़ा देंगे आपको, और बहुत सारे लोग पढ़े होंगे। अगला है, रस बताना है आपको। एक ओर अजगरहि लख, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। इसमें कौन सा रस है? भयानक, हास्य, अद्भुत, विभत्स। और लास्ट सवाल है, दोहा छंद के विपरीत कौन सा छंद होता है? यानी दोहा का विपरीत क्या होगा? आंसर नोट कर लो। 41 नंबर सवाल था कि जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसके लिए क्या शब्द होगा? तो जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, अस्थिर तो कहेंगे नहीं, अडिग गलत लिखा है। यायावर, हमने आपको यायावर लिखाया है, इधर उधर घूमने वाला। इधर उधर घूमने वाला क्या कहलाता है? यायावर। और इसी के साथ एक शब्द और लिखाया है, शायद अगर याद हो, लिख रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे लिख रहे हैं क्योंकि इस पे लिख नहीं पाते हम भाई। एक शब्द होता परिव्राजक। परिव्राजक होता है इधर उधर घूमने वाला साधु। अगर साधु आ जाए तो परिव्राजक, और केवल आ जाए इधर उधर घूमने वाला, या इस तरह लिख के आ जाए जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, तो आंसर क्या होगा? यायावर। अगला सवाल है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ये तो सबका सही रहा होगा। इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। और अगर इंद्रजीत लिखा हो कहीं पर, जितेंद्रिय अगर लिखा है तो इंद्रियों को जीतने वाला, और अगर इंद्रजीत लिख के आ जाए तो इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, नाक का बाल होना, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा अधिक प्रिय होना।
नाक का बाल होना मतलब अधिक प्रिय होना, यानी तीसरा होगा, बाकी सब बेकार हैं। आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होगा? आंख की किरकिरी होने का अर्थ होगा कष्टदायक होना, तीसरा होगा। और कोई ऑप्शन तो गलत था। अगर आपने कुछ और लगाया, आपको लग रहा है, तो आप कमेंट करके बात करिएगा। अगला है अश्व शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? तो अश्व माने घोड़ा होता ही, हमने बोला ही था। घोटक घोड़ा का तत्सम होता है, और है माने भी घोड़ा होता है, लेकिन कटक माने घोड़ा नहीं होता। कटक जो है किसका पर्यायवाची है? कटक जो है सेना का पर्यायवाची, सेना। तो यहां पर 45 में तीसरा ऑप्शन होगा। 46 नंबर है पवन का संधि विच्छेद। देखिए पवन में औ पौ बन रहा है, तो ए का ए का ए, ओ का औ, यानी पो धन अन होगा पवन। और संधि कौन सी हो गई? अयादि संधि। अयादि संधि के तहत ये होगा। जिसका संधि नहीं पढ़ा, हम फिर कह रहे हैं कि आप प्लेलिस्ट में पढ़ डालिए। तो इसमें पो धन अन होगा, यानी कि औ, ओ का औ का औ, यानी पो धन अन, तीसरा ऑप्शन। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो इत्यादि का संधि विच्छेद होगा इति धन आदि, यानी ई का या बनेगा तो यण संधि होगी, यण संधि। ये सब आपके चुटकी बजा के आप निकाल सकते हो, बस केवल पढ़ डालो तब। अगला समष्टि का विलोम क्या होगा? तो समष्टि का विलोम जो होता है वो व्यष्टि होता है, व्यष्टि यानी चौथा ऑप्शन। 49 में वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो वनिता का प्रयोग स्त्री के लिए किया जाता है, स्त्री। एक लाइन है, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार, साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपय रसोई, कहा गिरधर कविराय जुगन सोया चली आई, इन 13 को तरह दिए बिनु आवे साईं। एक कुंडलिया है, उसमें वनिता शब्द प्रयोग किया गया है, इसका मतलब है स्त्री। 50 में करपट का तद्भव क्या होगा? तो करपट का तद्भव जो होता है वो कपड़ा होता है, कपड़ा। सही रहा होगा आपका। 51 में आपको शुद्ध बताना है, कौन शुद्ध है? तो आपको हम बता दें कि बारात शुद्ध होता है, बारात होता है, बारात नहीं बल्कि बारात शुद्ध होता है। और वसंत, तो वसंत तो या तो ये सही होगा या तो ये, एक में बारात है एक में बारात है, तो बारात होगा, बारात और वसंत, यानी चौथा सही होगा। बारात नहीं होता, बारात होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? वंश भूषिका कुसुम नेह। देखा जाए तो इसमें क्या होगा? इसमें कुसुम, वंश और भूषिका और नेह शब्दों में नेह जो है ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। इसका तत्सम होता है स्नेह। अगर स्नेह लिखा होता तो सही होता। चौथा आंसर होगा। 53 नंबर है कविवचन सुधा तथा हिंदी प्रदीप जो है, ये पत्रिकाएं हैं, पहला ऑप्शन। कहाँ जा रहा है भैया? पहला ऑप्शन जो है ये भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका हैं, बाकी नहीं है। 54 नंबर तद्भव पत्रिका के संपादक पूछा गया है। तद्भव पत्रिका के संपादक जो है पूछा गया था, अखिलेश है, अखिलेश। 55 नंबर है 12 बरस लो कुकुर जीवत और 13 लो जिए सियार। ये जो लाइन जगनिक की है, जगनिक, आल्हा नाम सुना होगा, उससे लिया गया है ये, आल्हा। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, किसने कहा है? ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा कही गई पंक्ति है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद 57 है कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो इसमें स्वर्ण विहार जो है भारतेंदु का नहीं है, बाकी भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चंद्रावली नाटिका, ये सब भारतेंदु की हैं, तो यहाँ स्वर्ण विहार नहीं होगा। और 58 तो हमने कई बार आपको बताया है कि यहाँ पर ब्रह्मानुजा शब्द में 2 अर्थ चिपके हुए हैं, यानी श्लेष होगा। और हलधर के वीर में भी 2 अर्थ चिपके हैं, तो श्लेष होगा। बाकी अलंकार लिखाएंगे तो समझा देंगे अच्छे से। 59 नंबर तो जब भी हमने
आपको अद्भुत रस लिखाया, वो भयानक रस लिखाया, यही उदाहरण लिखाया है। तो इसमें भयानक होगा, एक ओर अजगर ही लखी एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परो मूर्छा खाए। और दोहा का विपरीत, शिल्पगत आधार पर दोहे का विपरीत सोरठा होता है, सोरठा। तो इस तरह से कुछ सवाल हमने कराने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपके सही रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।